मदर टेरेसा भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता थी। 10 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize, a great honor. It's like you're actually seeing a living saint. Mother Teresa is also such a person. Anybody that was around her had a huge grin on their face. She may have been tiny, but she was like a giant. She just kind of filled the air. क्योंकि वो भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता थी, एक ऐसी एंजल जिसे गरीबों का दुख कम करने के लिए खुद भगवान ने एक फरिश्ते के रूप में भेजा था। A woman whose worldwide symbol for goodness and holiness. वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी आइकन बन गई थी कि उनके मरने के बाद भी उनकी लेगेसी बढ़ती रही। लेकिन क्या ये सब सच था? This is a child in the orphanage. The interesting thing is that they're not even given proper toilets. क्या वो सच में गरीबों की मसीहा थी? She was a very cynical person when it came to charity and the poor. She was a small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. असल में कौन थी मदर टेरेसा? क्या राज छुपे हैं चर्च के उन बंद दरवाजों के पीछे? But Mother Teresa is the sort of figure you show to visitors. बनेल बैरागी अब मन तुलसी। 1969 में बीबीसी कलकत्ता की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे कलकत्ता में एक नन गरीबों को फ्री में खाना और रहने के लिए जगह दे रही थी। ये डॉक्यूमेंट्री इतनी पॉपुलर हो जाती है कि मदर टेरेसा का नाम पूरी वर्ल्ड की प्राइम न्यूज बन जाती है। Woman when she left the convent school where she taught for 20 years and moved into the slums of Calcutta. She started by picking up one dying woman from the gutter. एक वाइट क्रिश्चियन नन इंडिया जैसे गरीब देश में जाकर ना सिर्फ गरीबों का साथ दे रही है बल्कि उनका फ्री में इलाज भी कर रही है। आग की तरह ये न्यूज पूरे विश्व में फैल गई। ये डॉक्यूमेंट्री इतनी बड़ी हो जाती है कि रातों रात मदर टेरेसा और उनकी संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी एक ब्रांड बन गया। मैरी लाउंड जो एक लेखक थी, मदर टेरेसा के इस कॉज से काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं और मिशनरीज ऑफ चैरिटी में वॉलंटियर करने के लिए पहुंचती हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि जो चीजें मदर टेरेसा के बारे में बताई जा रही हैं, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। अंदर जाके उन्हें दिखता है कि एक बिल्डिंग है हाउस ऑफ डाइंग नाम से, जिधर एक कमरे में 50 से 60 औरतें थी और दूसरे कमरे में 50 से 60 पुरुष। My initial impression was of all the photographs. All the patients had shaved heads. कहीं पर भी साफ सफाई नहीं थी। I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. ऐसा लग रहा था कि मानो वर्ल्ड वॉर 2 के किसी बंकर की फोटोज हों। They're not being given a great deal of medical care. They're not being given painkillers really beyond aspirin and maybe if you're lucky some brufen or something. मैरी ने देखा कि मदर टेरेसा सिक पेशेंट्स को भर्ती तो कर रही थी लेकिन उनके पास कोई ऑफिशियल मेडिकल सेवा नहीं थी। हर व्यक्ति को 5x6 की एक चटाई दी गई थी। लोग पीड़ा में तड़प रहे थे लेकिन उन्हें पेन किलर्स नहीं दी जा रही थी और वो नन्स जिन्होंने मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं की थी, बस कुछ गिने चुने लोगों को एस्पिरिन और ब्रूफिन के इंजेक्शन लगाकर वहीं पड़े रहने दे रही थी। The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. And she said, well, to clean it. And I said, yes, but why are you not sterilizing it? Why are you not boiling water and sterilizing your needles? She says, there's no point. There's no time. एक वॉलंटियर बताती हैं कि एक बार एक जली हुई औरत उनके आश्रम आती है और वो दर्द से तड़प रही थी लेकिन पेन किलर्स होने के बावजूद किसी नन ने उसे पेन किलर नहीं दी। लेकिन क्या मदर के पास ये सब सुधारने के लिए पैसे नहीं थे? नहीं, उनका इतना नाम हो गया था कि पूरे विश्व से उन्हें चैरिटी आ रही थी। पूरी दुनिया उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट कर रही थी। People came to her and flooded her with money. And as a reporter, the first thing you ask is, what are they doing with the money? वो पैसा उन बीमार गरीबों के लिए आ रहा था लेकिन मदर उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। A boy 15 who was dying and an American doctor told me that he had a really relatively simple kidney complaint. Well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation. She said they don't do it. They won't do it if they do it for one, they do it for everybody.
And I thought, but this kid's 15. मदर टेरेसा के पास उस 15 साल के बच्चे के ऑपरेशन करने के लिए पैसे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मरने दिया। मतलब उनके पास जो भी लोग आते थे उनका ख्याल तो रखा जाता था, लेकिन उन्हें ठीक करके वापस नहीं भेजा जाता था। और पैसा या रिसोर्सेज यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम था मदर टेरेसा का बिलीफ। 1984 में भारत में भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है। पूरे शहर के लोग फॉरेन कंपनीज की लापरवाही की वजह से तड़प तड़प के मर रहे थे। इस इशू के ऊपर मदर टेरेसा से जब उनका ओपिनियन पूछा गया तो उन्होंने कहा Forgive. मतलब वहाँ पे लोग मर रहे हैं और मदर टेरेसा को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन पता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम करने वाली महिलाओं की भी कोई खास हालत नहीं थी। उन्हें भी कोई खास सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि वह अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में निकालेंगी। मैरी जॉनसन, जो मदर टेरेसा को अपना हीरो मानती थी, उन्हीं की संस्था में नन बन के सेवा करने के लिए पहुंचती हैं। लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस बेहद खौफनाक थे और 20 साल काम करने के बाद वह उस संस्था को छोड़कर बाहर आके अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं। वह अपनी बुक एन अनक्वेंचेबल थर्स्ट में बताती हैं कि हर नन को एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना होता था। हर सुबह उठकर उन्हें लोगों के घर भीख मांगने जाना होता था। And we used to go to beg with these plastic boxes. जबकि संस्था के पास करोड़ों की डोनेशंस आती थी, सभी नन्स को वहां आते ही बोल दिया जाता था कि वह ये संस्था छोड़ नहीं सकती। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में एक रूल बुक होती थी जिसका नाम था डिसिप्लिन। हर नन को ये डिसिप्लिन फॉलो करना होता था। उस डिसिप्लिन के अनुसार नन्स को हर दिन अपने आप को कोड़े मारने होते थे। The discipline, and there were also chains that we used to wear. We made them ourselves. There were spiked chains of wire. हर नन को अपनी कमर और बाजुओं में लोहे के कांटों से बनी चेन बांध के रखनी होती थी ताकि उन्हें दर्द का एहसास होता रहे। और इतना सब होने के बाद भी उन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिलता था। नन्स को केवल 2 जोड़ी साड़ियां दी जाती थी और उन्हें कई दिनों तक नहाने तक नहीं दिया जाता था। सभी नन्स के ऊपर एक हेड नन अपॉइंटेड होती थी जो इन सभी नन्स को डिसिप्लिन में रखती थी। वह एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकती थी और उन्हें बाहर के लोगों से बात करने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी और न ही वह अपने घर वालों से बात कर सकती थी। उन्हें कॉन्स्टेंटली बोला जाता था कि ये सारे के सारे सैक्रिफाइसेस जीसस के लिए हैं। लेकिन मदर टेरेसा ऐसा कर क्यों रही थी? क्या उन्हें पावर में रहना पसंद था? नहीं, आप खुद सुन लो। If you use suffering in the right way, then it can bring us closer to God. It can purify us and sanctify us. The mother even encouraged us to wear wire chains around our waist, spikes around our waist, or even hit ourselves to share in the sufferings of Christ. उनका मानना था कि क्योंकि जीसस ने क्रॉस में लटक कर हमारे पापों के लिए सजा पाई थी, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम पीड़ा सहें और जितना हम पेन में रहेंगे उतना जीसस के पास होंगे। कॉलेट लिवरमोर, जो एक नन थी, जब वो ये सब रूल्स और डिसिप्लिन सहन नहीं कर पाई तब वो ये सब छोड़ छाड़ कर वापस अपनी डिग्री पूरी करने के लिए चली गई। लेकिन फिर भी उन्हें संस्था से लेटर्स आते रहे। She wrote to me several times telling me that she thought that the devil, who was the angel of lies, was trying to deceive me. ये कहते हुए कि तुम पर शैतान का साया है और सफरिंग में ही असली जीने का मतलब है। अब किसी इंसान के लिए ये सुनना कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर होगा। लेकिन मदर टेरेसा ऐसा क्यों मानती थी कि केवल सफरिंग ही जीसस के पास जाने का एकमात्र रास्ता है? मदर टेरेसा का जन्म 1910 में एक बेहद नॉर्मल फैमिली में हुआ। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। उनकी माँ हाउसवाइफ थी और उनके पिता का एक छोटा सा बिजनेस था। लेकिन वो ना एक अलग दौर था। हर रोज हजारों लोग आजादी की लड़ाई में मारे जा रहे थे और एक दिन इसी जंग में एग्नेस के पिता का भी कत्ल हो जाता है, जिसके बाद से एग्नेस के हंसते खेलते परिवार में मानो कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया। एग्नेस तब महज 8 साल की थी, लेकिन एग्नेस की माँ भगवान जीसस के ऊपर पूरा भरोसा करती थी। वो अपने 3 बच्चों को संभालने के साथ साथ चर्च भी जाया करती थी। 8 साल की एग्नेस के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे उसे जीसस के सैक्रिफाइसेस और उनकी जिंदगी में मिली पेन से सहानुभूति होने लगी और देखते ही देखते एग्नेस चर्च की रेडिकल सोच से जुड़ती चली गई। उसे जीसस की कहानी सुनाई गई। भगवान ने धरती बनाई, इंसान बनाए, जानवर बनाए, लेकिन फिर इंसान ने पाप करना शुरू कर दिए। जब इंसान के पाप हद से ज्यादा बढ़ गए तब पाप नष्ट करने के लिए भगवान ने अपने बेटे को धरती पर भेजा। उस बेटे ने एक होली वर्जिन
औरत के पेट से जन्म लिया। उस बेटे का नाम रखा गया जीसस। जीसस ने इंसानों को सही राह दिखाने की पूरी कोशिश की, जिसके दौरान उन्होंने कई मिरेकल्स किए, जैसे लंगड़े को टांग दी, गूंगे को जुबान दी, इंसानों के कष्ट दूर किए। और इसी दौरान जीसस के काफी फॉलोअर्स बन गए। जैसे जैसे ये फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, जूइश लीडर्स की इनसिक्योरिटीज भी बढ़ रही थी और जीसस का खुद को भगवान का पुत्र कहना उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने जीसस को पकड़ लिया और उन पे कई अत्याचार किए। जीसस को रात भर कोड़े मारे गए, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया और सभी के सामने अपनी ही सूली लेकर जाने को कहा गया और आखिर में उसी सूली से लटकाकर उन्हें जान से मार दिया गया। और तब भी जीसस ने उन्हें माफ कर दिया। उस बच्ची के दिमाग में ये सेक्रीफाइस की कहानी बैठ गई थी कि जीसस ने इंसानों के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी थी और इसीलिए बड़े होते होते उस बच्चे ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि सैक्रिफाइस ही एकमात्र रास्ता है जीसस के पास जाने का, कि क्योंकि जीसस ने इंसानों के लिए पीड़ा सहन की थी, इसलिए अब इंसानों को भी जीसस के लिए पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। मदर टेरेसा पीड़ितों को पीड़ा में रखना चाहती थी, क्योंकि उनके हिसाब से उनके पीड़ा में रहने से दुनिया की पीड़ा कम हो रही है। वह कहती थी कि सफरिंग इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। Hello again. Today, Newsround Extra is in India, and I'm on my way to the city of Calcutta to meet an extraordinary lady. 1969 में BBC मदर टेरेसा पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है और डॉक्यूमेंट्री के बाहर आते ही पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मानो मदर टेरेसा का दीवाना हो गया। और हो भी क्यों ना, खुद ही देखो ना, जहाँ पूरी दुनिया मॉडर्नाइजेशन में जा रही थी, नए नए कपड़े खरीद रही थी, वहीं एक व्हाइट नन अपनी आराम भरी जिंदगी छोड़कर एक पुअर कंट्री में गई और बुढ़ापे में भी गरीबों का फ्री में इलाज कर रही है। इस डॉक्यूमेंट्री के बाहर आते ही मदर टेरेसा का इतना नाम हो गया कि पूरी दुनिया से लोग कलकत्ता आने लगे और मिशनरीज ऑफ चैरिटी में आकर मदर टेरेसा का काम देखने लगे। कलकत्ता की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए पूरे वर्ल्ड से डोनेशंस आने लग गई। दुनिया भर में उन्हें सम्मानित और स्पीचेस देने के लिए बुलाया जाने लगा। All of these invitations were coming for her to speak here, to do this there, and she accepted them all. कई देशों में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से आश्रम खोले जाने लगे और लगभग हर देश से यंग महिलाएं मदर के कॉज को ज्वाइन करने लगी और देखते ही देखते मदर टेरेसा बन गई द मोस्ट पावरफुल वुमन ऑफ द वर्ल्ड। और इसी चीज का फायदा कैथोलिक चर्च भी उठाने लगा। पोप और मदर टेरेसा दोनों मानते थे कि ये वर्ल्ड बहुत लिबरल हो रहा है और वो दोनों ही ओल्ड क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को पुनः जीवित करना चाहते थे। चर्च अपने व्यूज मदर टेरेसा की हेल्प से लोगों तक पहुंचाने लगे। शी फेल्ट शी वाज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो देयर ऑर्डर्स। मदर टेरेसा की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया जाने लगा। मदर टेरेसा लगभग हर रोज ट्रैवल कर रही थी। इतना ट्रैवल करने की वजह से मदर टेरेसा थक चुकी थी। वह जानना चाहती थी कि क्या जीसस उनसे यही काम करवाना चाहते हैं। यही सवाल लेके वह पोप के पास गई। And I could see that mother rather hoped not to do as much travel. और जब मदर वापस आई, the Pope was saying she needs to continue to travel and accept all of these obligations. The church needed her. And Mother Teresa never said no to the church. चर्च और पोप मदर टेरेसा की पॉपुलैरिटी को पूरी तरह निचोड़ना चाहते थे। लेकिन पता है मदर टेरेसा का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल था। इस घटना से देखो। A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine. एक समय आया कि अमेरिका में गे कपल्स में एड्स बहुत फैल रहा था। अब उस समय गे होना एक बहुत बड़ा टैबू था और एड्स तो मानो उस समय लोग सोचते थे कि किसी के पास जाने से भी एड्स फैल सकता है। It's been happening to black people, homosexual men, IV drug users. These are not the people that anyone is particularly interested in serving. तो जब गे कपल्स में अमेरिका में एड्स फैलने लगा तो लोग मानने लग गए कि भगवान की तरफ से गे होने का ये एक श्राप है और लोग ना उन्हें सेपरेट करने के लिए जेल्स में बंद करने लग गए और वहीं जेल में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वैसे ही 3 लोग जेल में बंद थे। जब मदर टेरेसा को उन 3 लोगों के बारे में पता लगा तो मदर टेरेसा उन 3 लोगों को जेल में मिलने के लिए गई और उन्हें जेल से फ्री करवाया ताकि वह पीसफुली अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त निकाल सकें और इससे अमेरिका में एड्स और गे का टैबू कम हुआ।
As Mother Teresa's fame grew, a tiny number of journalists began to ask uncomfortable questions. वॉल्टर, जो एक जर्नलिस्ट थे, मदर टेरेसा की इस कहानी की तह तक जाना चाहते थे। जब वह कलकत्ता अपनी गर्लफ्रेंड के रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचे तो उनके रिश्तेदार उनसे पूछते हैं कि why is Western world so much obsessed with Mother Teresa? And I answered, she's a saint. She really does something for the poor people in Calcutta. And they said, well, we can't see that. We went to the slums. Most of the poor didn't know her. And then I started to think, if I can't see them helping the poor, what are they doing? कलकत्ता में लोकल्स को पता था कि मदर टेरेसा की जैसी छवि बाहर दिखाई जा रही है, सच्चाई उससे अलग है। मदर टेरेसा को इतने फंड्स मिल रहे थे, तो इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा था? इंडिया में एक रूल था कि हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंट्स पब्लिक करने होते हैं ताकि पता लग पाए कि उन्हें उस साल कितनी डोनेशंस आई हैं। लेकिन मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने ये किया ही नहीं था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की न्यूयॉर्क में एक ब्रांच थी। उधर की एक एक्स नन ने बताया कि उनकी ब्रांच में एक साल में $50 मिलियन की फंडिंग आई थी और उस समय इस संस्था की कई देशों में ब्रांचेस थी और अगर रफ एस्टिमेट भी लगाया जाए तो पूरी मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था एक साल में $100 मिलियन से ज्यादा डोनेशन ले रही थी। 1980s के $100 मिलियन आज की इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद होते हैं 300 करोड़ रुपए। हर साल मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था 300 करोड़ रुपए की डोनेशंस ले रही थी। एक एस्टिमेट ये भी है कि केवल 19 के दशक में इस संस्था को लगभग $1 बिलियन की डोनेशन आई थी। अगर इतना पैसा था तो गरीबों की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही थी? इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा था? ये सारा पैसा वेटिकन बैंक में स्टोर हो रहा था। वेटिकन बैंक कोई साधारण बैंक नहीं है और इसमें पैसा रखना मतलब कैथोलिक चर्च में पैसा रखना। और यही कारण था कि वेटिकन सिटी और उसके साथ साथ वेटिकन चर्च की पावर दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। मदर टेरेसा की पॉपुलैरिटी वेटिकन बैंक के लिए नोट छापने की मशीन बन चुकी थी। ये डोनेट किए हुए पैसे से माफिया गैंग को फंड किया जाता था और कई पॉलिटिकल डिसीजंस को चैलेंज करने के भी काम आता था। The Vatican Bank became involved in huge number of scandals, money laundering, mafia links and even murder. Body of Roberto Calvi was discovered hanging beneath Blackfriars Bridge. मतलब ये ऐसा था कि आप गरीबों के लिए चंदा मांग रहे हैं, उस पैसे से उनकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन बस इतनी कि वह थोड़े और समय तक जिंदा रहें, क्योंकि अगर उनकी गरीबी खत्म हो गई तो सर्व करने के लिए गरीब ही नहीं होंगे और अगर गरीबी नहीं है तो फिर गरीबी के लिए चंदा कहां से आएगा? मिशनरीज ऑफ चैरिटी अपनी डोनेशन का केवल 7% अपने ऑपरेशंस को रन करने और गरीबों के इस्तेमाल में लाता था। ऐसा नहीं था कि मदर टेरेसा इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। गरीबों को छोड़ दो, ये तो सिस्टर्स की जिंदगी में भी सुधार नहीं कर रही थी। वो पैसा बस बैंक के अकाउंट में पड़ा रहता था और वो भी कोई ऐसे वैसे बैंक में नहीं, वेटिकन सिटी के वेटिकन बैंक में। अब सोचो कि इतना पैसा कलेक्ट हो गया था कि आज भी उस पैसे का इंटरेस्ट वेटिकन सिटी के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। पैसे के अलावा भी मदर टेरेसा पे हिपोक्रेट होने का इल्जाम लगता है। फादर डोनाल्ड मैगवायर एक प्रीस्ट थे। उन्होंने कई बार मदर टेरेसा के साथ भी काम किया था, जिसकी वजह से मदर उन्हें काफी अच्छे से जानती थी। वो दुनिया भर में घूमकर भाषण देते और यंग गर्ल्स को कैथोलिक नन बनने के लिए मोटिवेट करते थे। अब वो अपने काम में अच्छे थे तो धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहे थे। अक्सर वो पेरेंट्स को कहकर टीनेज बॉयज को एज एन इंटर्न अपने साथ वापस ले आते थे। वो बच्चे फिर फादर के साथ चर्च में काम करते थे। लेकिन 1969 में एक केस बाहर आता है। एक 14 साल के लड़के को फादर मैगवायर एज अ काउंसलर असाइन हुए थे। फादर ने उस बच्चे को अपने साथ अपने कमरे में ही रहने को कहा। जब वो लड़का उनके कमरे में पहुंचा तो देखा कि वहाँ बस एक बेड है। बच्चे को लगा उसे वहीं सोना है, बट जब फादर मैगवायर उस कमरे में आए तो उन्होंने उस बच्चे का शोषण किया। जब ये केस सामने आया तो धीरे धीरे बाकी केसेस भी सामने आए। फादर मैगवायर ने ये काम कई टीनेज बॉयज के साथ किया था। ही वॉज अ पेडोफाइल और 1993 में फादर मैगवायर को मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर 2 फेब 1994 में मदर टेरेसा ने मिनिस्ट्री के हेड ब्रैडली शॉफर को एक खत लिखा। डियर फादर ब्रैडली शॉफर, मैं जानती हूँ कि इस इंसिडेंट ने
यूएसए के प्रीस्टहुड के रेपुटेशन को खराब किया है, लेकिन मुझे फादर मैगवायर पे पूरा भरोसा है। उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप किया है। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मिनिस्ट्री जल्द से जल्द रिज्यूम कर दें। मदर टेरेसा उस समय क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा नाम थी और इस खत के बाद फादर मैगवायर दोबारा प्रीस्ट बन गए और अगले 10 सालों तक टीनेजर्स की हैरासमेंट का सिलसिला चलता रहा। ये तो 2009 में जाकर केसेस प्रूव हुए और उन्हें 25 साल की सजा सुनाई गई। जब यूरोपियंस दुनिया के देशों में जा रहे थे तब अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, तब उनके साथ प्रीस्ट्स और सेंट्स भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए फॉरेन लैंड्स में गए ताकि वह जीसस के चमत्कारों को और लोगों तक पहुंचाएं और अगर इससे कोई प्रभावित हो जाए तो उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर लें। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन कुछ सेंट्स मानते थे कि केवल क्रिश्चियनिटी ही एकमात्र धर्म है और सभी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए वह बैप्टिज्म का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मदर टेरेसा इससे 2 कदम आगे थी। वो बिना बताए लोगों को कन्वर्ट कर रही थी। सुजन शील्ड्स मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक्स नन थी। बताती हैं कि संस्था के सिस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी अपने डेथ बेड पे हो धीरे से उनसे पूछना है, डू यू वांट टिकट टू हेवन? और जब वो पेन में तड़पता हुआ व्यक्ति हाँ करते तो एक गीला कपड़ा उसके सर पे फेर के धीरे से मंत्र पढ़ने हैं। असल में उस मरते हुए व्यक्ति को बैप्टाइज करना होता था। सीक्रेसी वाज इंपॉर्टेंट so that it would not come to know that Mother Teresa's sisters were baptizing Hindus and Muslims। और मदर टेरेसा ने खुद ये एडमिट भी किया है। We call baptism ticket for semester. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. 29,000 have died in that one house. वो पहले तो गरीबी और पेन को ग्लोरीफाई कर रही थी और उसके बाद मरने से पहले भी लोगों को कन्वर्ट कर रही थी और वो बोल रहे हैं कि नो वन हैज डिनाइड दैट टिकट टू हेवन। लेकिन क्या ये कन्वर्जन हुआ कि धोखे से अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने का एक तरीका? अंदर से मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा की मौत के बाद भी ये हीनियस क्राइम्स खत्म नहीं होते। आगे चल के सिस्टर निर्मला जोशी कलकत्ता के मदर्स ऑफ चैरिटी की हेड बनती हैं। एक बार जब एक छोटे बच्चे पर पैसे चुराने का शक हुआ तब आश्रम की एक सिस्टर ने तवे पर चाकू गर्म किया और उस गर्म चाकू से बच्चे का हाथ जला दिया। और जब उनकी हेड निर्मला जोशी से इस एक्ट के बारे में पूछा गया, We accept it as God's goodness to us, to remind us, remember who you are serving. मिशनरीज ऑफ चैरिटी पे एक सबसे बड़ा आरोप ये भी है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड और करप्ट लोगों से भी डोनेशंस ली हैं। और जब मदर टेरेसा के सक्सेसर निर्मला जोशी से पूछा गया कि उनके पास कितने फंड्स हैं तो उन्होंने कहा, countless nobody knows, God knows। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो बता दूं कि YouTube ऐसे कंटेंट को प्रमोट नहीं करता और शायद ये वीडियो भी डीमोनेटाइज हो जाए, लेकिन ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। तो अगर आपको ये काम पसंद आता है और ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो मैं इस चैनल पे मेंबरशिप शुरू कर रहा हूँ। सिर्फ 59 रुपीज से स्टार्ट है। अगर आप मेंबरशिप ले सकते हैं तो प्लीज इस टाइप के कॉन्टेंट को सपोर्ट करना, और अगर मेंबरशिप नहीं ले सकते तो केवल एक लाइक और एक कॉमेंट छोड़ दीजिए। बाकी मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए Stories with Akshit. But it's so beautiful to see the people die with so much joy.